प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया था। आज हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड कर रहे हैं। देखना एग्जाम्पल नंबर सेकंड आपका क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, दर्शाइए कि बिंदु 1 7 4 2 -1 और -4 4 एक वर्ग के शीर्ष हैं, एक ही वर्ग के शीर्ष हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग का जो वीडियो इसमें बनाया था, मैंने निर्देशांक ज्यामिति का जो बेसिक बताया था, उस समय वर्ग के शीर्ष होने के लिए, आयत के शीर्ष होने के लिए, समचतुर्भुज के शीर्ष होने के लिए, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होने के लिए, इनके लिए मैंने कंडीशन आपको बता दी थी। तो उन्हीं कंडीशनों का प्रयोग करके आपको ये दिखाना है कि ये वर्ग के शीर्ष है या नहीं है। तो देखना, आप डायग्राम बना लीजिए वर्ग का। ए बी सी और ये डी, ए बी सी डी एक वर्ग बन गया, जिसमें ए के शीर्ष आपको दे रखे हैं 1 7, बी के दे रखे हैं 4 2, सी के -1 और डी के -4 और 4, ये हो गए। अब आपको वर्ग के शीर्ष सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ए बी सी डी एक ही वर्ग के शीर्ष हैं। ए बी सी डी एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो ये आपका ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो वर्ग के शीर्ष होने के लिए मैंने बताया था चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं ए बी स्क्वायर। भुजा निकालेंगे, ए बी स्क्वायर निकाल लूं, इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो आगे क्या जाएगा? रूट, यानी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। तो देखना, ए बी स्क्वायर इक्वल है ए और बी दूसरे नंबर का है और ए पहले नंबर का है। तो मैंने बताया था पहले नंबर वाले को x1 और y1 मान लेना, रख कॉपी में। दूसरे नंबर वाले को x2 और y2 मान लेना, रख कॉपी में। लिख लिया। अब देखो, x2 का मान 4 माइनस का चिन्ह, x1 का मान 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 माइनस y1 का मान हो गया 7 और इसका होल स्क्वायर। तो आपने लिखा ए बी का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर हो गया 9 प्लस 25, -5 का स्क्वायर कितना होता है? प्लस का 25। तो ए बी स्क्वायर इक्वल आपके पास में हो गया कितना? 25 और 9 34 का रूट। इसका रूट होगा 34 का रूट। ये तो आपके पास में सॉरी ए बी स्क्वायर आया है, इसका मतलब 34 आया है। तो ए बी बराबर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा? रूट 34। ए बी का मान कितना आ गया? रूट 34 आ गया। फिर आप निकालोगे क्या? बी सी का स्क्वायर। बी सी स्क्वायर इक्वल सूत्र हमारे पास में हो गया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, बी और सी का स्क्वायर। ध्यान देना, अब की बार बी और सी, बी पहले नंबर पे है x1 y1, सी दूसरे नंबर पे है x2 और y2, क्या? x2 y2। तो देखना, bc का स्क्वायर इक्वल क्या हो गया? x2 का मान क्या है? x2 का मान -1 माइनस का चिन्ह, x1 का मान कितना है? 4 का होल स्क्वायर प्लस का चिन्ह लगा देता हूं। y2 का मान कितना हो गया? -1 माइनस y1 का मान हो गया कितना? 2 पूरे का होल स्क्वायर। यहां तक की बात क्लियर हुई। फिर आपने क्या लिखा? BC का स्क्वायर इक्वल
माइनस का 4 और माइनस का 1 कितना हो गया, -5 का स्क्वायर, प्लस -2 और -1 कितना हो गया, -3 का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर हो गया 25 प्लस 3 का स्क्वायर कितना कर दूं, 9। BC स्क्वायर बराबर 25 और 9 कितने हो गए, 34, और BC का स्क्वायर में हटा देता हूं तो √34 हो गया। यहां तक ठीक हो गई बात। अब ध्यान देना, आपको AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब निकालना है CD। तो आप CD का होल स्क्वायर निकालोगे। सूत्र बार बार आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, सूत्र तो यही होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। चलो मैं लिख भी देता हूं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो C और D का स्क्वायर बराबर देखना, अब की बात C और D। C पहले नंबर वाला हो गया, C कौन से नंबर का, पहले नंबर का, इसका मतलब x1 और y1 हो गया। D दूसरे नंबर का है, x2 और y2 हो गया। तो देखना ध्यान से, x2 का मान कितना, -4, माइनस x1 का मान, ध्यान देना, x2 का मान -4, माइनस x1 का मान क्या, -1। तो देखना एक माइनस तो ये हो गया, एक माइनस ये हो गया, तो इधर से ये माइनस आएगा, इधर से ये माइनस आकर के क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि इसके सीक टूट जाते हैं। क्या हो जाता है, 1, और इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 का मान कितना हो गया, y2 का मान हो गया 4, और माइनस एक माइनस तो ये सूत्र का और एक संख्या का प्लस 1 कर देता हूं। तो CD का स्क्वायर कितना हो गया, -3 का स्क्वायर प्लस 4 और 1 5 का स्क्वायर। तो CD स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, 9 + 25, और CD का स्क्वायर इक्वल कितना हो गए, 34। कितना हो गया, 34। तो CD का हम स्क्वायर हटा देते हैं तो √34 आ गया। यहां तक की बात क्लियर होगी। अब आपने AB निकाल दिया, BC निकाल दिया, CD निकाल दिया, आपको निकालना है DA का स्क्वायर। क्या, DA स्क्वायर। तो DA स्क्वायर बराबर आप क्या लिखोगे, सूत्र वही होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। C DA का स्क्वायर, D देखो D पहले नंबर का है, तो D पहले नंबर का है, x1 और y1 लिख दो इसको, और A दूसरे नंबर का हो गया, इसका मतलब x2 और y2 लिख दिया। तो ध्यान दो, x2 का मान 1 माइनस x1 का मान -4, माइनस प्लस के 4, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 का मान हो गया 7, माइनस y1 का मान कितना हो गया, 4, इसका होल स्क्वायर। यहां तक की बात ठीक हुई। फिर हमने आगे लिखा DA का स्क्वायर, 4 और 1 कितने हो गए, 5 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 4 जाएगा 3 का स्क्वायर। तो DA स्क्वायर इक्वल कितने हो गए, 25 प्लस 9, और DA का स्क्वायर बराबर आपने क्या लिखा, 34। तो DA बराबर आपका क्या हो जाएगा, √34। यहां तक की बात समझ में आ गई। यानी कि आपने AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CD निकाल लिया, DA निकाल लिया, यानी कि ABCD की चारों भुजाएं हो गई। क्या हो गई, चारों भुजाएं। तो देखो चारों भुजाएं हो गई, तो मैं लिख देता हूं क्या, AB का मान √34 आया है, BC का भी √34, तो AB बराबर BC बराबर है CD बराबर है DA बराबर √34। यह समीकरण नंबर कितनी बन गई, 1। ABCD BC DA चारों का मान हमारे पास में क्या आया है, समान आया है। अब एक बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया था, चारों भुजाओं की लंबाई क्या होनी चाहिए, समान, और दोनों विकिरणों की लंबाई भी क्या होनी चाहिए, समान। दूसरी बात तो ये दूसरी आप और सीख लीजिए, विकिरण AC निकाल दो पहले। तो कौन सा विकिरण निकालोगे, AC, और फिर विकिरण कौन सा निकालोगे, BD। चलो तो हम निकालते हैं विकिरण AC का स्क्वायर बराबर किसका, AC का स्क्वायर। फॉर्मूला वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। A और C एक पहले नंबर का है, इसका मतलब क्या हो जाएगा,
x1 है और y1, और c दूसरे नंबर का है x2 और y2। तो देखना ac स्क्वायर बराबर x2 का मान -1 माइनस x1 का मान 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -1 -7 का होल स्क्वायर। तो आपने क्या लिखा, ac स्क्वायर बराबर -2 का स्क्वायर लिख दूं प्लस -7 और -1 -8 का स्क्वायर लिख दूं बेटा। क्या हो गया, ac स्क्वायर बराबर -2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो ac स्क्वायर बराबर कितना हो गया 68। ac बराबर कितना हो जाएगा √68। ये ac आ गया। अब आपको निकालना है bd। तो आप सूत्र लगाओगे bd स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। b और d इसमें देखना आपको, b और d में से देखना है। तो देखो b पहले नंबर पे है x1 और y1, d दूसरे नंबर पे है x2 और y2। ठीक हो गई यहां तक बात। अब देखो bd का स्क्वायर हमने लिखा, तो x2 b और d, x2 का मान -4 माइनस x1 का मान 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 माइनस y1 का मान 2 का होल स्क्वायर। ठीक हो गई बात। आपने लिखा bd का स्क्वायर इक्वल -8 का स्क्वायर प्लस 4 में से 2 जाएगा 2 का स्क्वायर। bd स्क्वायर इक्वल आपने क्या लिखा, -8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4। bd स्क्वायर बराबर हो गया 68 और bd बराबर आपने क्या लिखा √68। तो देखो ac और bd का मान समान हो गया, तो लिखा ac बराबर है bd बराबर है √68। ये समीकरण नंबर क्या हो गई 2। तो समीकरण 1 और 2 से हमारा नियम क्या कहता है कि चारों भुजाओं की लंबाई क्या होनी चाहिए, समान है। दोनों विकर्णों की लंबाई भी क्या होनी चाहिए, समान है। तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 से ए बी सी डी एक वर्ग के शीर्ष हैं। ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल संख्या सेकंड कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। देखना ध्यान से। एग्जाम्पल संख्या 3 क्या कहता है, आपके पास में अपनी बुक को साथ में रख करके पढ़ना है। क्या, आकृति 7.6 बुक के अंदर आपको आकृति दिखा रखी है 7.6 की कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। असीमा, भारती और कैमिला क्रमशः है। असीमा को इसने किससे लिखा है, ए से। तो ए के जो पॉइंट दे रखे हैं वो है 3 और 1, बी के जो पॉइंट है वो 6, 4 और सी के पॉइंट है 8, 6 पर बैठिए। क्या आप सोच सकते हैं कि वे एक सीट में बैठी है? इसका कारण उत्तर दीजिए। एक सीट में बैठी है, क्या है, एक सीट में बैठी हैं। और एक सीट में कब बैठती हैं? मैंने आपको एक सीट में बैठने का मतलब हो गया सरेक। क्या हो गया, सरेक। मतलब क्या, देखो इस प्रकार से बैठी हुई है, इसको मैं यहां ए मान लेता हूं, यहां मैं बी मान लेता हूं और यहां मैं सी मान लेता हूं। एक सीट में बैठी है सी, तो एक सीट में बैठी है तो सरेक बन गया। और सरेक की कंडीशन मैंने आपको 3 कंडीशन लिखवा रखी है। कौन सी? पहली, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर। दूसरी, भुजाएं निश्चित ही अनुपात में। तीसरी, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। तो देखना, चलो मैं ए का पॉइंट लिख देता हूं 3, 1, बी के पॉइंट लिख देता हूं 6, 4 और सी के पॉइंट हो गए 8 और 6।
सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं ए बी सरेख के लिए। तो ए बी स्क्वायर निकालोगे आप, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर आपने लिखा x2 x2, देखना a और b x1 y1 x2 y2 y2। तो x2 का मान हो गया 6 माइनस x1 का मान हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर आपने क्या लिखा, 6 में से 3 कम कर दिए 3 का स्क्वायर कर दूं क्या, प्लस 4 में से 1 जाएगा कितना हो गया 3 का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 9 प्लस 9 और ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 18। कितना हो गया 18। तो ए बी बराबर आपने क्या लिखा रूट 18 और 18 का रूट आप सभी निकाल सकते हो। कैसे, 18 लिखा और ए भाज्य गुणनखंड कर दो, 2 का भाग लगाया 9, 3 का लगाया 3, 3 का लगाया 1, 2 2 के जोड़े बन गए यानी कि 3 रूटे 2 आ गया। कितना आ गया 3 रूटे 2। यहां तक क्लियर हो गई, हमने निकाल दिया क्या ए बी निकाल दिया। अब आपको निकालना है क्या बीसी। क्या निकालोगे बीसी का स्क्वायर निकालना है। तो सूत्र तो वही होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बी और सी, अब देखो बी और सी में से देखना है, इसको हटाओ और बी के नीचे लिखो x1 और y1 और सी के नीचे x2 और y2। फिर कॉपी में इस प्रकार मत लिख देना, रफ कॉपी का काम है। तो बीसी स्क्वायर बराबर आपके पास में क्या हो गया, देखो x2 का मान 8 माइनस x1 का मान 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 6 माइनस y1 4 का होल स्क्वायर। यहां तक ठीक हो गई बात। आपने वापस लिखा बीसी का स्क्वायर बराबर 8 में से 6 जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 6 में से 4 जाएगा 2 का स्क्वायर। तो बीसी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4 प्लस 4, बीसी स्क्वायर बराबर हो गया 8। बीसी बराबर आप क्या लिखोगे रूट 8 और 8 का रूट अभी अभाज्य गुणनखंड करके मैंने आपको बताया था 2 रूट 2 हो जाएगा। कैसे देखो 8 में 2 का भाग लगाओगे 4, 2 का लगाओगे 2, 2 का लगाओगे 2, 2 के जोड़े 2 रूट 2, ये बीसी हो गया। यहां तक ठीक हो गई बात। अब हम क्या कर रहे हैं एसी निकालेंगे। क्या निकालोगे एसी। तो देखना एसी स्क्वायर बराबर क्या होगा, सूत्र वही लगा दो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ए बी बी सी और ए सी प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल आपने क्या लिखा x2 का मान ए और सी, ये लीजिए x1 और y1 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ए सी स्क्वायर 8 में से 3 जाएगा 5 का स्क्वायर कर दूं प्लस 6 में से 1 जाएगा 5 का स्क्वायर। तो आपने क्या लिखा ए सी स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ए सी स्क्वायर इक्वल कितना हो गया 50 और ए सी बराबर क्या हो जाएगा रूट 50। 50 का रूट अगर आप निकालोगे तो आपके पास में जाएगा 5 रूट 2। कितना आ जाएगा 5 रूट 2। गुणनखंड विधि मैंने आपको समझा रखी है कैसे आएगा। 50 2 का भाग लगाओगे 25, 5 का लगाओगे 5, 5 का लगाए 2 2 के जोड़े, ये अकेला बच गए रूट में आ जाएगा। अब देखो हमारे पास में भुजाएं निश्चित अनुपात में होनी चाहिए। तो देखो 3 रूट 2 और 2 रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कट हो गया 3 अनुपात 2, भुजाएं निश्चित अनुपात में पहला रूल ठीक हो गया। दूसरा 2 का योग तीसरी के बराबर होना चाहिए। तो बड़ी से बड़ी भुजा क्या है AC। तो AC बराबर आप क्या लिखोगे AB प्लस BC। तो 5 रूट 2 बराबर 3 रूट 2 प्लस BC कितना है 2 रूट 2। 5 रूट 2 3 रूट 2 ये रहा, 2 रूट 2 ये रहा, 3 2 5 रूट 2। तो ये आपके पास में क्या हो गया समास। अतः ABC क्या हो गया सरेख है। A B और C क्या है सरेख है, सरेख ही है।
ये बात क्लियर हो गई आपके पास में। तो आपका एग्जांपल संख्या 3 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम एग्जांपल नंबर 4 करते हैं और बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ध्यानपूर्वक आपको देखना है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एक या दो बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। देखना एग्जांपल संख्या 4। चार नंबर एग्जांपल में क्या कहता है कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7 1 बी 3 5 से समदुरस्त हो, अब देखो जो अलग बिंदु दिखाई दे उसको तो आप अलग पॉइंट दे देना, P मान लेना, और जो सेम बिंदु दिखाई दे जैसे बिंदुओं नाम आ जाए तो उसको A और B मान लेना। क्या कहता है, ये बिंदु इन बिंदुओं से समान दूरी पर है। इसका मतलब देखो, इसका डायग्राम अगर हम बनाना चाहें तो यहां पे तो मैं बिंदु P कर देता हूं x और y, यहां पे मैं बिंदु A कर देता हूं 7 और 1, और यहां पे मैं बिंदु B कर देता हूं 3 और 5। क्या कहता है, बिंदु P है उसकी A से दूरी और बिंदु P की B से दूरी क्या है, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर है। तो आप प्रश्नानुसार में क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार क्या PA बराबर है PB, लिख सकते हो। PA बराबर है समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। यहां तक ठीक है। तो देखो हमें सूत्र किसका लगाएंगे, PA स्क्वायर का सूत्र लगाते हैं हम तो रूट हटाने के लिए। तो इसमें भी आप दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, PA का स्क्वायर और PB का स्क्वायर। यहां तक ठीक हुई कुछ बात। चलो हम सबसे पहले PA स्क्वायर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, PA स्क्वायर। देखना PA का स्क्वायर लिखा, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PA का स्क्वायर, PA तो P आपके पास में पहले नंबर का हो गया। पहले नंबर वाले को हम x1 और y1 लिख सकते हैं। A दूसरे नंबर का हो गया, दूसरे नंबर वाले को हम x2 और y2 लिख सकते हैं। यहां तक ठीक हो गई बात। तो ध्यान देना, PA का स्क्वायर बराबर x2 का मान देखना, इसमें से कितना हो गया 7 माइनस x1 का मान कितना है x का होल स्क्वायर प्लस y2 का देखना, इसमें कितना है 8 माइनस y1 कितना है y का होल स्क्वायर। यहां तक ठीक हो गई बात। अब देखना हमारे पास में कक्षा 9th में आपने पढ़ा था अलजेब्रा, उसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है। ये आपके पास में a हो गया, माइनस का चिन्ह हो गया, ये आपका क्या हो गया b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो देखना a की जगह कितना हो गया 7, तो आप क्या लिखोगे, PA स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, चिन्ह किसका बेटा माइनस, माइनस का 2 गुणा a की जगह क्या हो गया 7 गुणा b की जगह क्या हो गया x, चिन्ह किसका है प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। ये पहले वाला कंप्लीट हो गया। सेम इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो यही फॉर्मूला इसमें लगा दो। a की जगह है क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a की जगह 1 गुणा b की जगह क्या हो गया भाई प्लस
बी का स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, पी ए स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। 7 का स्क्वायर 49। कई स्टूडेंट इसको ऐसे लिख देते हैं 7 का स्क्वायर यानी कि 7 दूनी 14, जो कि आपका क्या हो जाएगा, गलत। 7 का स्क्वायर का मतलब 7 को कितनी बार लिखना है, 2 बार। 7 गुना 7 कितना हो जाता है, 49। माइनस 7 को 2 से गुना किया 14, आगे क्या हो गया, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक ठीक हो गई बात। चलो आगे देखते हैं, पी ए स्क्वायर बराबर 49 तो ये रहा और 1 ये रहा, कितना हो गया, 50 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख दिया। ये दो आ गए साथ में, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी आ गया। क्या बचा, माइनस के 14x और माइनस के 2y। ये आपके पास में इक्वेशन नंबर कितनी बन गई, 1। देखो आपने क्या निकाल दिया, पी ए स्क्वायर निकाल लिया। क्या निकाल लिया, पी ए स्क्वायर। अब आपको निकालना है पीबी स्क्वायर। तो देखना पीबी स्क्वायर, तो फॉर्मूला आपके पास में सेम रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पीबी स्क्वायर, पी और बी में से देखना अगली बार, इसमें पी और बी। तो देखो पी पहले नंबर पे x1 और y1 लिख लोगे, बी दूसरे नंबर पे x2 और y2 लिख लोगे। क्या लिखोगे, x2 का मान कितना, 3 माइनस x1 का मान x प्लस y2 का मान 5 माइनस y1 का मान y का होल स्क्वायर। अब देखना, जो पीछे वाले में आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगाया है, वही सूत्र यहां लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या, पीबी का स्क्वायर। देखो इसी सूत्र में देख लीजिए, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, चिन्ह किसका, माइनस 2 गुना a की जगह 3 गुना b की जगह x प्लस b का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस सेम सूत्र इसमें लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह 5 है और b की जगह क्या है, y। तो क्या लिखोगे, a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुना a की जगह 5 गुना b की जगह y प्लस b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर। ध्यान देना, pb स्क्वायर 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 3 से गुणा करना, कितना हो गया, 9 माइनस 3 दूनी 6x प्लस x स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 5 से गुणा करो, 25 माइनस 10y प्लस y स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, पीबी स्क्वायर बराबर 25 ये हो गया और 9 ये हो गए, 25 और 9 कितने हो गए, 34 प्लस x स्क्वायर लिख दिया, y स्क्वायर लिख दिया, माइनस के कितने हो गए, 6x माइनस का 10y। ये समीकरण नंबर कितनी बन गई, 2। अब हमारे प्रश्नानुसार में क्या लिख रखा है, पी ए स्क्वायर बराबर है पीबी स्क्वायर, यानी कि समीकरण 1 और 2 को दोनों को क्या करना है, बराबर। तो क्या लिखोगे, पी ए स्क्वायर बराबर है पीबी स्क्वायर। चलो पी ए स्क्वायर का मान लिखो आप, 50 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y बराबर पीबी स्क्वायर लिखो 34 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस के 10y, ये पीबी स्क्वायर। ध्यान देना, एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस का है और बराबर से आगे भी किसका है, प्लस का है। बराबर से इधर लेके आओगे किसका हो जाएगा, माइनस का। इसका मतलब बराबर में आप इसको काट सकते हो, ये प्लस का है तो आगे वाला भी क्या होना चाहिए, प्लस का। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर आपका कट हो गया, तो आपके पास में क्या बचा, 50 माइनस 14x माइनस 2y, 34 को इधर ले आओ माइनस 34, 6x इधर आएगा प्लस का 6x और 10y भी इधर आएगा प्लस का 10y और बराबर में क्या बच गया, जी। अब ध्यान देना, 14x किसका हो गया, माइनस का, और 6x किसका है, प्लस का। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो उत्तर किसका आएगा, माइनस का। 14 में से 6 कम कर दो, कितना बच गया, 8x। इसका बचेगा
माइनस का। अब y को देखो 10y प्लस का है और 2y किसका है माइनस का, कितना बच जाएगा 8y प्लस का बच जाएगा। 50 तो है प्लस का और 34 किसका है माइनस का, कितना बचेगा प्लस का 16 बराबर क्या हो गया 0। अब इसमें से आप क्या कर सकते हो, माइनस का 8 कॉमन ले लो, -8 हमने कॉमन लिया, x माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, जो माइनस की संख्या है वो प्लस हो जाती है और प्लस की है वो माइनस हो जाती है। तो ये माइनस की थी, ये तो हो गया प्लस। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है भाग देना, तो 8x में 8 का भाग लगा, 8 से तो 8 कट हो गया तो बच गया x। ये प्लस का है, किसका हो जाएगा माइनस का, क्या बचा y। और 16 में 8 का भाग लगाओगे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या 2 बराबर है 0। ये -8 0 की तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास में आंसर क्या हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। तो x और y में हमारे पास में ये संबंध हो गया कि x माइनस वाई माइनस 2 बराबर है 0। तो आज आपके एग्जांपल 4 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।